का दिया जलाकर। जैसा कि प्रधानमंत्री ने पिछले शुक्रवार को आह्वान किया था कि ऐसे वक्त में जरूरी है कि हम सामूहिक शक्ति का परिचय दें, महामारी से उपजे अंधकार को हराएं, वो भी दिए जलाकर। आज इस खास कार्यक्रम में तमाम खबरों के अलावा हम आपको देश भर में फैले अपने संवाददाताओं के जरिए लोगों की तैयारियों और जोश से रूबरू तो कराएंगे ही, साथ में विशेषज्ञों से जानेंगे कि आखिर इस रोशनी के यलगार का क्या महत्व है। शुरुआत इस वक्त की खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशवासी आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया, मोमबत्ती या टॉर्च जलाकर कोरोना संकट के अंधकार को देंगे चुनौती। सभी लोग अपने घरों की बत्ती 9 मिनट के लिए करेंगे बंद। कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 की स्थिति पर राज्य सरकारों के साथ की समीक्षा बैठक। 274 जिले कोविड-19 से प्रभावित। देश में कुल 3,577 से ज्यादा मामले, एक्टिव मामले बढ़कर हुए 3,219। 274 लोग इलाज के बाद हो चुके हैं ठीक। अब तक 83 लोगों की मौत। केंद्र ने कहा वायरस से पीड़ित लोगों के क्लस्टर जोन और बड़े प्रवास केंद्रों में रैपिड एंटीबॉडी ब्लड टेस्ट बुधवार से होगा शुरू। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को घरों में ही 14 दिनों तक क्वारंटाइन किए जाने की सलाह। आयुष्मान भारत लाभार्थियों को भी मुफ्त कोरोना जांच और उपचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल से कोरोना वायरस पर की बातचीत। पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा से भी की कोविड-19 पर चर्चा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा लॉकडाउन उल्लंघन के मामले की जांच के लिए पहुंची। निजामुद्दीन के तबलीग जमात के मरकज जमात के प्रमुख मौलाना साद और अन्य के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज। 1 अप्रैल को मरकज से लगभग 2300 लोगों को निकाला गया था बाहर। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में पर्यटक वीजा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए तबलीगी जमात से जुड़े इंडोनेशिया के 10 नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सभी को किया गया क्वारंटाइन। स्थानीय गाइड और 4 अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज। और कोविड-19 महामारी से कहराती दुनिया। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 12 लाख, मरने वालों का आंकड़ा 64,000 के पार। इस रोग से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित। दुबई में 2 हफ्ते का लॉकडाउन। स्पेन में कोरोना से 11,700 लोगों की मौत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशवासी आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की बत्तियां बंद करेंगे और दिए मोमबत्ती जलाकर या मोबाइल फ्लैश लाइट के जरिए कोरोना वायरस को पराजित करने की देश की सामूहिक शक्ति का परिचय देंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम प्रकाश की महाशक्ति का अनुभव ग्रहण करेंगे और उस साझा उद्देश्य को जगमगाएंगे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी से उपजे अंधकार से निकलते हुए हमें निरंतर प्रकाश और आशा की ओर बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण हम अपने घरों तक सीमित हैं, लेकिन हम में से कोई भी अकेला नहीं है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति हम सबके साथ है और हम सबकी ताकत है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया कि दिए जलाते समय एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, घर के भीतर रहें और समूह में एकत्रित न हों। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक दूरी की लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि आज रात 9 बजे दिए और मोमबत्ती जलाते समय अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग न करें, क्योंकि ये ज्वलनशील होता है। इस बीच मशहूर गायिका आशा भोंसले ने देशवासियों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए कम से कम 100 रुपए दान करने की अपील की।
नमस्कार, मैं आशा भोसले। क्या आप जानते हैं कि 100 रुपए में कितनी ताकत होती है? हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं और अगर हर एक नागरिक केवल 100 रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा करे तो वो 13,000 करोड़ बन जाते हैं। अगर आप 100 से ज़्यादा देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। ये पैसे कोरोना वायरस की लड़ाई में काम आएंगे। आओ दोस्तों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। मैं आपसे 100 रुपए का बलिदान नहीं, जीवन दान मांग रही हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज रात को 9 बजे दिया जलाना न भूलें। सामूहिक शक्ति का ऐसा आविष्कार सबको बल देता है। और सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आज रात 9 बजे 9 मिनट तक बिजली बंद करने से बिजली ग्रिड की स्थिरता को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को खारिज किया है। मंत्रालय का कहना है कि यह अपील घरों में थोड़े समय के लिए रोशनी बंद करके दिए आदि की रोशनी करने के लिए है और ऐसे में बाकी कामों के लिए बिजली की खपत बनी रहेगी। ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। बयान में कहा गया है कि देश की बिजली ग्रिड व्यवस्था मजबूत है और मांग में अंतर की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने केवल 5 अप्रैल को अपने घरों की लाइट यानी बल्ब और ट्यूबलाइट रात 9 बजे से 9:09 तक करने को कहा है। इससे स्ट्रीट लाइट इसमें या कंप्यूटर, टीवी, पंखे, रेफ्रिजरेटर और एसी बंद करने का आह्वान नहीं किया गया है। केवल लाइट बंद रहेगी। इसके अलावा अस्पतालों, पुलिस स्टेशन, विनिर्माण इकाइयों आदि जैसे जरूरी जगहों पर लाइट पहले की तरह जलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने केवल घरों में बल्ब और ट्यूबलाइट बंद करने को कहा है। सभी स्थानीय निकायों को लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर जलने वाली लाइट जलाए रखने के लिए कहा गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। वाराणसी से हमारे साथ हरिकेश बहादुर सिंह हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास सिंह और हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं अजीत द्विवेदी। बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले मैं वाराणसी का रुख अगर करना चाहूं तो हरिकेश, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो आह्वान है उसको लेकर वाराणसी हमेशा से जोश और खरोश के साथ आगे आता रहा है। हमने जनता कर्फ्यू में भी देखा, लॉकडाउन की स्थिति में भी हम इसी बात का गवाह बन रहे हैं। इस वक्त कैसा माहौल, किस तरह की तैयारी वाराणसी के लोगों की? ओम प्रकाश, मैं आपको बताऊं कि जो सिगरा है ये वाराणसी का एक बहुत ही व्यस्ततम इलाकों में से आता है और मैं इसके शास्त्री नगर कॉलोनी में खड़ा हूं। और एक जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, चूंकि यहाँ के लोग यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के लोग उन्हें बहुत मानते हैं, उनकी हर बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और आप जैसा कह रहे थे कि ये सामूहिकता का, सहयोग का जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है उसका एक उदाहरण बनेगा पूरे विश्व के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सामाजिक दूरी को मेंटेन करते हुए सामूहिकता का भाव, सहयोग का भाव दिखाना है। इस प्रकाश के माध्यम से जो 9 मिनट के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है, दिया जला के या मोमबत्ती जला के या अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के 9 मिनट तक ये भाव हम लोग दिखाएंगे। प्रकाश का इस जो संदेश है प्रकाश के माध्यम से देंगे कि हमारे अंदर कितनी एकजुटता है, कितनी एकरूपता है। शास्त्री नगर एक बंद कॉलोनी है और इसमें ढेर सारे फ्लैट्स हैं। यहाँ पे लोगों में ये उत्साह है कि वो लोग खुद से ही मोमबत्ती बांट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। और एक सामाजिक दूरी बनाए रहने के साथ साथ कि लोग जो है अपने आप से अपने अपने घरों के बालकनीज में, अपने दरवाजे पे निकल के ठीक 9 बजे 9 मिनट के लिए प्रकाश जलाएंगे। और जो इनके यहाँ के सांसद हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने आह्वान किया है, उसमें हर एक व्यक्ति यहाँ का साथ देगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि चूंकि कुछ ग्रामीण इलाके हैं जहां पे ये दिए बनाने का कार्य होता है, तो जो प्रजापति लोग हैं जो इसका कार्य करते हैं, वो लोग उत्साह के साथ ये दिए बनाकर और लोगों में मुफ्त ही बांट रहे हैं, बिना किसी पैसे को लिए, कि लोग जो है
दिए जला सकें अपने सांसद के आह्वान पे, प्रधानमंत्री के आह्वान पे, और ये जो कोरोना है इसके खिलाफ ये दिखा सकें कि सामाजिक दूरी बनाते हुए किस तरह से सामूहिकता और सहयोग की भावना यहाँ पर भारतवर्ष में है, जो कि बनारस के माध्यम से बनारस के लोगों को बताना चाहते हैं। ओम प्रकाश बिल्कुल। और लखनऊ का अगर रुख करें, विकास निश्चित तौर पर हमने देखा था जब पिछली बार जनता कर्फ्यू और उसके पहले जब ताली बजाकर लोगों ने धन्यवाद दिया था जो कोरोना वॉरियर्स है उनका। इस बार क्या तैयारी, लेकिन इस बार खास तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि सामूहिकता न बरते, बल्कि सामूहिक एक सामाजिक जो डिस्टेंस है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका खास कर ख्याल रखें। जी बिल्कुल, लखनऊ के लोग प्रधानमंत्री की अपील, प्रधानमंत्री के आह्वान को पूरी तरीके आज रात 9 बजे का इंतजार कर रहे हैं, जब वो कोरोना के अंधकार से को चुनौती देने के लिए अपनी अपनी बालकनी, अपने अपने दरवाजों पर निकलेंगे। लखनऊ के लोगों ने इससे पहले भी प्रधानमंत्री की हर अपील में साथ दिया है, और ऐसे खास तौर से जब पूरा देश कोरोना की चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। आज जो पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में रहे हैं, जो अपनी मानसिक इच्छा शक्ति कोरोना के विरुद्ध दिखाने के लिए सभी तैयार हैं लखनऊ वासी, और इसके लिए उन्होंने मोमबत्ती, दिया, टार्च इत्यादि का सहारा लेंगे। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कॉलोनी है कि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर से लखनऊ में बीते कई दिनों तक कोई केस नहीं हुए थे, लेकिन तबलीगी जमात के लोगों की वजह से कुछ यहाँ पर केस आ गए थे। उसके बाद लखनऊ के लोगों के माथे पर चिंता के बल जरूर पड़ गए हैं, उससे और ज्यादा सचेत हो गए हैं। चूंकि जो लॉकडाउन किया गया है वो उन्हीं के लिए किया गया है। लोगों को इस बात का एहसास है, घर से सामान लेने के लिए निकलते हैं या आवश्यक जरूरी सेवाओं के लिए निकलते हैं। सड़क पर वही लोग निकल रहे हैं जिनको आवश्यक सेवाओं के लिए जाना है या आवश्यक ड्यूटी लगी हुई है। जगह जगह पर यहाँ पर नाकाबंदी भी की गई है। कुछ ऐसे लोग हैं उन पर पुलिस सख्ती भी दिखाती है। यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो लोग पॉजिटिव पाए गए थे वहाँ पर विशेष चौकसी कर दी गई है, वहाँ कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए हैं। यहाँ आर्मी कैंट एरिया है, वहाँ पर आर्मी ने भी वहाँ से कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए थे, पूरी तरीके से उसे 48 घंटे के लिए सीज कर दिया है। लेकिन लोग यहाँ पर इस बात का इंतजार कर रहे हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी कि हमें एक इच्छा शक्ति दिखानी है, चुनौती देनी है कोरोना से अंधकार के लड़ने की, तो दीपक का अपना एक महत्व होता है, प्रकाश का अपना एक महत्व होता है। जीवन में एक प्रकाश की जो ज्योति होती है अंदर के आत्मा के अंदर की ज्योति जगाएगी, इच्छा शक्ति मजबूत करेगी, और उसी के लिए पूरे लखनऊ के लोग तैयार हैं। 9 बजे से 9 मिनट तक लगातार अपने घरों की लाइटें बंद कर दिया लेकर, दीपक लेकर, मोमबत्ती लेकर या टार्च लेकर कोरोना को चुनौती देने के लिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और इंतज़ार रहेगा उस पल का। अब भोपाल का रुख करें। भोपाल में अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, हम जानते हैं कि भोपाल में भी किस तरह से वहाँ पे जो पाबंदियाँ हैं वो और बढ़ गई हैं। निश्चित तौर पर वहाँ जिस तरह से मामले आ रहे हैं, लेकिन आज का दिन और 9 बजे निश्चित तौर पर उसका इंतज़ार भोपाल वासी कर रहे होंगे और तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी होंगी। देखिए, जब से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है उसके बाद से ही जो लोग हैं वो भले ही एक दूसरे मतलब सामने तो नहीं आए ग्रुप बनाकर, लेकिन सोशल मीडिया बड़ा माध्यम रहा है कि लोग सेल्फ मोटिवेट होकर लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप मुहिम चलाना शुरू कर दिया था कि आज के दिन उन्हें 9 बजे से लेकर 9:09 तक किस तरीके से लाइट बंद करनी घरों की, और दीपक का प्रकाश करना है, टॉर्च का प्रकाश करना है, फ्लैश लाइट का प्रकाश करना है। और इसको लेकर हमने देखा कि लोग सोशल मीडिया में लगातार लोग जो है विभिन्न ग्रुप्स में और विभिन्न प्लेटफॉर्म में जो है वो लगातार लोगों को और दूसरे लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं, दूसरे लोगों को प्रेरित करते रहे हैं कि आज जो है पूरे देश को एकजुटता दिखानी है, पूरे देश को बताना है कि जो कोरोना रूपी जो एक महामारी है उसके कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसमें जो निराशा का भाव आ रहा है उससे भी लड़ना है, और इस निराशा के अंधकार को हमें आज 9 मिनट प्रकाश करके उसे दूर करना है, एकजुटता दिखानी है और देश दुनिया को ये संदेश देना है कि हम इस लड़ाई में, इस महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें एक साथ है, एकजुट है, और पूरा देश इस महामारी से एकजुट होकर लड़ रहा है और इससे हम एकजुट होकर ही पार पाएंगे। तो बहुत खास दिन है आज, लोग बड़े संख्या में लोग जो है इसका इंतजार कर रहे हैं, बड़े लेवल इंतजार कर रहे हैं। बच्चे खासे उत्साहित दिखे हमें, बच्चे जो है लगातार, हमने कई बच्चों की बाइक जो चलाई दिखाया हमने कि बच्चे
इस दिन को लेकर काफी उत्साहित नजर आए और वो काफी उसको दिवाली की तरह वो ले रहे हैं कि एक दिवाली का दिन जैसे होता है और लोग दीपक जलाने की तैयारी करते हैं, मोमबत्ती जलाने की तैयारी करते हैं, उस तरीके से बच्चे भी खासे उत्साहित हैं और लगातार वो जो है 9 बजने का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही 9 बजेंगे तो पूरे भोपाल की जो लाइट है वो बंद हो जाएगी, घरों की लाइट बंद हो जाएगी और लोग जो है वो बड़ी संख्या में जो है अपनी बालकनी में आएंगे, अपने आंगन में आएंगे, अपनी छतों पर आएंगे और वहां पर वो दिए जलाएंगे। ये एक संदेश होगा देश के लिए, देश दुनिया के लिए कि हम इस महामारी में कोई भी अकेला नहीं है। भले व्यक्ति लॉकडाउन के समय अपने घरों में है, अकेला है, लेकिन अकेला होते हुए भी पूरा देश जो है एकजुट है इस महामारी के खिलाफ, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए। और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है देश में जो कि हम आपस में मिलजुल कर उस समस्या से पार नहीं पा सकते हैं। यही संदेश आज रात को 9 बजे से लेकर रात 9 मिनट तक लोग देंगे और ये बहुत बड़ा संदेश होगा और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है लोग खासे उत्साहित हैं भोपाल में। भले ही पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, आज रात 12 बजे से भोपाल में जो लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं भोपाल में उसको देखते हुए आज रात से 12 बजे से पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। टोटल लॉकडाउन किया गया है, सिर्फ दूध की दुकानें खुली रहेंगी वो भी सीमित समय के लिए, बाकी लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि वो घर घर जाकर जो जरूरी सामान है वो मुहैया कराएगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उस चीज को मुहैया कराएगा। 7 जोन में पूरे भोपाल को बांटा गया है जिससे कि संक्रमण जो है वो पूरे शहर में कहीं ना फैल पाए और जो चिन्हित जोन है वहीं तक वो चीज सीमित रह पाए और सभी जगहों पर जो है इसकी कोशिश की जा रही है कि जो संक्रमण है वहीं रहे। लेकिन आज जो है हर व्यक्ति जो है इसके लिए खासा उत्साहित है कि 9 जैसे ही बजेंगे वो आज अपने घर में दीपक की रोशनी करके ये संदेश देगा कि पूरा देश एकजुट है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देश एकजुट है और जो मनोबल है उसको भी आगे बढ़ाने का ये मौका होगा। हमारे साथ पटना से हमारी संवाददाता श्वेता सिंह जुड़ गई हैं। श्वेता, निश्चित तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग सिर्फ दियों को ही तैयार नहीं कर रहे हैं, मोमबत्तियां की ही व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, एक दिवाली जैसी तैयारी भी कहीं ना कहीं हो रही है। पटना कितना तैयार है? जी ओम प्रकाश, इनफैक्ट दिन में हम पटना में बहुत सारे लोगों से जानकारी लेना चाह रहे थे कि वो क्या फील कर रहे हैं आज रात के लिए, कैसी तैयारियां हैं। तो मैंने देखा जनता काफी उत्साहित है आज रात 9 बजे को लेकर के। वे काफी उत्साहित हैं कि घर में बालकनी पे, दरवाजे पे वो मोमबत्तियां जलाएंगे, दिया जलाएंगे और लोग साथ में टॉर्च और मोबाइल लाइट का भी प्रयोग करेंगे ताकि रोशनी बहुत स्ट्रांग दिखे। हर जगह घर की लोग बत्तियां बंद करेंगे। तो जनता में मुझे बहुत उत्साह दिखा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े मकान या अपार्टमेंट वाले, मैंने छोटे जगहों पे जहां पर स्लम्स थे वहां भी लोगों को मैंने देखा, दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल, कितना आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए, इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई श्वेता? जी इनफैक्ट ये मौका जो है हम अपने एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मोमबत्ती जलाने का अर्थ है या रोशनी दिखाने का अर्थ है कि हम एक दूसरे के साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। कोई भी यहाँ भारत में जो 130 करोड़ लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान हम लोग घर के अंदर हैं, उनके लिए संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं। हर हाथ में जो मोमबत्ती है, जो रोशनी है, वो ये दर्शाती है कि हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। हरिकेश, आप बने हुए हमारे साथ। हम जानते हैं वाराणसी आध्यात्म की भी नगरी है और निश्चित तौर पर जब हम दिया जलाते हैं तो उसके और भी कई सारे भौतिक भले कारण हो, एक आध्यात्मिक महत्व भी होता है। और हम जानते हैं आध्यात्म किस तरह से लोगों को प्रेरित रखता है, अंदर से जागृत रखता है। इस नज़रिए से आपको लगता है कि क्या वाराणसी का कहना है इस आज के 9 बजे 9 मिनट के इस पूरा अभियान? देखिए ओम प्रकाश, आपने बहुत अच्छी बात कही कि काशी जो है अध्यात्म की नगरी है और यहाँ पे संदेश देने का कार्य जो है बड़े बड़े महापुरुष जो यहाँ पर हुए उन लोगों ने संदेश ही दिया। और इसमें जो है, जो आपने कहा दीपक की बात की, दिया जलाने की बात की, प्रकाश की बात की, ये तीनों चीजें जो है हमारे जो अंतरात्मा है, जो हमारा अध्यात्म है, इसको जो है प्रेरित करता है कि हमारे अंदर स्वच्छता है, हम जो है आत्मबल है। इसी का लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इसको जोड़ा है कि जो लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में एकाकी हो गए हैं, सामाजिक दूरी बना लिए हैं, तो इससे एक भाव होगा। और आपको बताऊं कि दिया जलाने की जो परंपरा है, जैसा कि अजीत भी कह रहे थे कि दीपावली जैसा उत्साह है बच्चों में, तो यहाँ पर भी जब हम
अध्यात्म की बात करते हैं तो गंगा का जिक्र करते हैं, घाटों का जिक्र करते हैं। और जब इस तरह की बात आती है, चाहे वो दीपावली हो, चाहे किसी बड़ी घटना में किसी का स्वागत करना हो, तो हम दिया जलाकर घाटों पर भी दिया जलाते हैं, स्वागत करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। तो हम कह सकते हैं ओम प्रकाश की ये जो दिया जलाना है, ये हमारी परंपरा रही है उत्साह के लिए, अध्यात्म के लिए और आनंद के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ऐसी खबर आ रही है, चूंकि तबलीगी जमात के लोग यहाँ भी आए हैं, तो 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी सख्ती लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है। उनमें मदनपुरा, लोहता, बजरडीहा और गंगापुर, ये चारों जगह हैं जहां पर प्रशासन ने सख्ती कर दी है। लेकिन वहां के लोग भी, जो चूंकि मैं दोपहर के समय वहां पे गया था, तो वहां के लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार हैं, इस 9 बजे का इंतजार कर रहे हैं। दीपावली मनाने के लिए भी कह सकते हैं आप इसको। इतना उत्साह है कि लोगों को लग रहा है कि हम ये जी रिकेश, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा हमें। निश्चित तौर पर आप लोगों से हम अपडेट लेते रहेंगे और उन दृश्यों से भी परिचित होंगे जो आप लोग हमें भेजेंगे, आप दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे उन दृश्यों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के आह्वान पर लोगों से दिया जलाने की अपील की है। रात को 9 बजे हमारे घर की बत्तियां बंद करना है, केवल बत्तियां बंद करना है। पंखा, फ्रिज और चीजें चली रह सकती है। अस्पताल की बत्ती बंद नहीं होगी, थानों की बत्ती बंद नहीं होगी, स्ट्रीट लाइट बंद नहीं होगी। अपने घर की बत्ती बंद करना है और 9 बजे से 9:09 तक, मतलब पूरे 9 मिनट अपने घर की बालकनी या घर के द्वार पर दीपक जलाएं, टार्च जलाएं, मोमबत्ती जलाएं। मोबाइल की फ्लैश लाइट से भी काम चल जाएगा, लेकिन उजाला करें। कोरोना के अंधकार को परास्त करने के लिए भारत की जनता का यह सामूहिक संकल्प होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया या टॉर्च जलाकर कोविड-19 से लड़ाई में अपना योगदान दें। उन्होंने इस दौरान सावधानी बरतने को भी कहा है। हमारा उद्देश्य केवल दिया जलाना नहीं है, बल्कि लोगों में एक उम्मीद जगाना है। ये संकट जो सारे देश में, सारे दुनिया में है, इसको हम समाप्त कर सकते हैं और निश्चित रूप से समाप्त होगा। हमको अपने घर में ही रहकर ये दिए जलाने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का वो मंत्र हमको याद रखना है। दूसरी बात, हम अपने घरों की लाइट बंद करें। घरों की लाइट ही बंद करनी है। घर में पंखा, एसी, गीजर, फ्रिज आदि ये हमको जला के रखने हैं, चला के रखने हैं। दीपक जलाने से पहले, अग्नि जलाने से पहले मैं विशेष तौर पर सावधानी आपको बता रहा हूं कि हमको सैनिटाइजर से अपने हाथ नहीं धोने हैं। सैनिटाइजर, इसमें अल्कोहल होता है, ये आग पकड़ता है। इसलिए इसका एक निवेदन है कि किसी भी कीमत पर सैनिटाइजर से हाथ धोकर, हाथों पर लगाकर दीवा न जलाएं। और हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे अभियान को ज़्यादा बेहतर ढंग से बताने के लिए। और हमारे साथ 2 खास मेहमान, हमारे साथ डॉक्टर अनुपम प्रकाश जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी है, संपादक, ऑर्गेनाइजर। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले मैं प्रफुल्ल केतकर जी आपसे अगर शुरुआत करना चाहूँ, तो ये वो देश है जो सबसे काली रात्रि में भी दीपों का उत्सव मनाता है, और आपको लगता है कि आज एक समय है जब एक कोरोना का अंधकार है, और ऐसे में आज अगर दीपों के उत्सव के लिए देश तैयार है, तो कितना महत्वपूर्ण पल है या अभियान इसको आप समझते हैं? देखिए, ये जो देश है ये केवल अंधकार और प्रकाश के नहीं, तो एक तरह से अज्ञान के अंधकार से भी ज्ञान की तरफ, एक तरह मृत्यु से लेकर अमर होने तक, ये सारे जो हमारे नैरेटिव्स है जो समाज में नीचे तक परकोलेट हुए हैं, वो समाज में एक होप, एक तरह की सकारात्मक इच्छा
एक आत्मविश्वास पैदा करने वाले हैं। आज के इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि ये दिया जलाना ये केवल एक उपचार नहीं है, ये केवल एक रिचुअल नहीं है, ये एक सामूहिक संकल्प है। ये संकल्प किस लिए है? क्योंकि देखिए भारत वैसे ही मानव सामाजिक प्राणी है, लेकिन भारत और भी ज्यादा केवल सामाजिक नहीं है, भारत उत्सवों का देश है। और भारत में बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं कि 4 लोगों को इकट्ठा आकर बात नहीं करना, ये अपने आप में डिप्रेशन का, ये अपने आप में आइसोलेशन का एक बड़ा कारण बन सकता है। तो कोरोना का एक तरह से अंधकार है, उसका संकट है, उसके कारण अपने मन में भी कहीं अंधकार ना हो, अपनी सोच में भी कहीं अंधकार ना हो। अच्छा, दिन भर जो खबरें आ रही है, जो हम सोशल मीडिया में या बाकी जगह पे, उसमें भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता है। बिल्कुल। और खास करके अभी पिछले 2-3-4 दिन में जिस तरह का कर्व का डायरेक्शन ऊपर की तरफ गया है, बिल्कुल, उसके बाद तो वातावरण इतना ज्यादा खराब हुआ है। ऐसी स्थिति में समाज को एक सकारात्मक दिशा में लेकर जाने के लिए दिए के जैसा भारत में कोई सिंबल हो नहीं सकता। दिया यानी कोई भी प्रकाश का सिंबल। तो मुझे लगता है कि इसको रिचुअल नहीं, एक बहुत बड़ा सकारात्मक एक तरह से संकल्प लेने के लिए आज हम ये दिया जला रहा है। इस दृष्टि से सबको देखना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर इसे युद्ध माने तो इसमें सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर अनुपम, अगर आपसे जानना चाहें, इस तरह के पूरे अभियान में हमने देखा है बार बार उन लोगों की बात हो रही है जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, और डॉक्टर, नर्सेज और बाकी स्टाफ, उनकी चर्चा बहुत हो रही है। जब जनता की ओर से इस तरह का एक एकजुटता दिखाई जाती है अपने कोरोना वॉरियर्स को लेकर, तो आप भी एक डॉक्टर हैं, किस तरह का आप अनुभव करते हैं और कैसे आपको लगता है कि हमें और मेहनत करनी है? कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, मैं प्रफुल्ल केतकर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मैं शुरुआत में कहूँगा, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन सर्व संपदा, और शत्रु बुद्धि विनाशकाल जो है, एंड दीप ज्योति तयो नमस्तते। तो जो दीप ज्योति है, इसका मैं नमस्कार करता हूं। और आज जो है दीप ज्योति का जो प्रज्वलन है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि ये दीप ज्योति जो है हमारे जो बुद्धि हमारी विनाश वाली है, जो नकारात्मक सोच, जैसा प्रफुल्ल केतकर जी ने कहा, उसका विनाश करने के लिए जो हम अज्ञानता से ज्ञानता की ओर हैं, धन संपदा, आरोग्य, तो हमें जो रोग है इससे दूर करने के लिए एक ये हम लोगों के जो ग्रंथ हैं, जो हमारा समाज है, जिसके साथ हम जी रहे हैं, पैदा से पुनर्जन्म, ये सब चीज़ें जो मानी जाती हैं, जैसा कि इन्होंने कहा सामाजिक प्राणी है आदमी, तो उस हिसाब से इन सब चीज़ों का जो है, उस हिसाब से ये दीप ज्योति प्रज्वलन जो है एक बहुत मायने रखता है। चाहे वो दिवाली हो या कोई भी त्योहार हो किसी का, उसमें कुछ रोशनी जरूर की जाती है, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो। आप हमेशा देखेंगे कि जो भी त्योहार होता है उस पर प्रज्वलन जरूर किया जाता है, चाहे आप जैसे प्रधानमंत्री ने कहा वैसे ही। तो ये मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी का ये दूसरा बहुत बड़ा स्टेप है, जैसे कि उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए थाली या ताली बजाने के लिए कहा था, वैसे ही एक ये सॉलिडारिटी का जो है एक दृढ़ निश्चय और संकल्प का, और सबसे घर की बत्ती बुझा देने के बाद जो है इसको जलाने का मतलब ये है कि जो हम लोगों के बीच में नकारात्मक सोच है, जो हम घर बैठे बैठे अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं तो उसको भी दूर करें, और जैसे तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो इसी तरह अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएं हम लोग, और हम इसको पूरी तरह से कोशिश करें। निश्चित तौर पर यही शायद इसका पूरा मूल मंत्र है कि सकारात्मकता बनी रहे, मनोबल ऊंचा हो, एकजुटता हो। अगर घर में हैं तो फिर भी ये हमें ये महसूस करना है कि हम सब लोग एक साथ हैं, यही इसका मूल मकसद भी है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ जंग में 130 करोड़ भारतीयों की संकल्प शक्ति और संयम ही सबसे बड़ा हथियार है।
आज लॉकडाउन की आधी अवधि में ही पूरी दुनिया भारतीयों के अनुशासन और उनकी संकल्प शक्ति का कायल हो चुकी है। साथ ही फ्रंट पर आकर मानवता की रक्षा हेतु कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटल वॉरियर्स को भी सैल्यूट के हकदार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की संकल्प शक्ति और कोरोना वॉरियर्स के प्रति अपने आभार की सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए आज रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए सामूहिक दीप जलाने का आह्वान किया है। आइए हम सब मिलकर इस महान प्रकाश पर्व को सफल बनाएं। कोविड-19 के लक्षण क्या हैं? कोविड-19 की शुरुआत के सबसे आम लक्षण बुखार, थकान और सूखी खांसी हैं। ये लक्षण आमतौर पर मामूली होते हैं और धीरे धीरे शुरू होते हैं। कोविड-19 से संक्रमित हर 6 में से एक मरीज गंभीर रूप से बीमार हो सकता है और उसे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन अधिकांश यानी लगभग 80% लोग विशेष उपचार के बिना ही ठीक हो जाते हैं। वृद्धों और उच्च रक्तचाप, हृदय की बीमारी या मधुमेह जैसी बीमारियों के मरीजों में गंभीर बीमारी विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से नहीं हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है। और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। अपनी लाइटें बंद करके दिया, मोमबत्ती या रोशनी जलानी है, उसके लिए पूरा देश तैयार हो रहा है और निश्चित तौर पर इसके अपने कई मायने हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनुपम, अगर हम इसको समझना चाहें कि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इंडिया अभी अपने शायद उस पीक स्तर पे नहीं पहुंचा है, उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरह का आयोजन आपको लगता है कितना तैयार कर रहा है तमाम लोगों को, आम लोगों को भी, प्रशासन के लोगों को भी और डॉक्टर समुदाय को भी? देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो एकजुटता का संदेश है ये एक बहुत ज़रूरी है। और कोरोना जो है, कोरोना वायरस से जो हम लोग संक्रमण रोकने करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें। तो इसके लिए समय समय पर हम लोगों को, जैसे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और घर में ही अपने को सीमित रखे हुए हैं, तो इसमें ये मानना बहुत ज़रूरी है कि ये आता है कि हम तो रखे बैठे हैं घर में, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से एक मौका है कि घर से निकलना तो नहीं है, लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग अपनी बालकनी में, टेरेस पे, छत पे जाएं या फिर अपने दरवाजे की दहलीज पे जा कर के दिए जलाएं। तो इससे खास तौर से जब आसपास अंधकार होगा बाकी घरों में, तो आपको ये दिया या ये टॉर्च लाइट, ये एक हर घर के बाहर जलती हुई ये बताएगी कि सब घर एक साथ एक एम के, एक उद्देश्य से जो है इस कोरोना वायरस की लड़ाई में सब एकजुट है। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सब अपने अपने स्तर पे अगर एकजुट रहेंगे तो हम कोरोना वायरस से जरूर जीत जाएंगे। ठीक है, जैसे आज भी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो जिस तरह के आंकड़े उन्होंने दिए हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो संख्या, जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो तेजी से बढ़ी है। इसके लिए कुछ तात्कालिक घटनाएं भी जिम्मेवार हैं।
ऐसे में आपको लगता है कि किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? मेरे मानना है कि जो ये घटना हुई भी है और जिसकी वजह से एकदम से जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है, उसके बावजूद भी हमारा लॉकडाउन का जो उद्देश्य है वो काफ़ी हद तक जो है हम उसको ले पाए हैं और अचीव कर पाए हैं उसके हिसाब से। क्योंकि अगर आप बाकी जैसे विश्व भर की जो खबरें हैं और विश्व भर की जो बढ़ोतरी की दर है उस हिसाब से हमारी दर अभी भी बहुत कम है, और ख़ास तौर से जो मृत्यु दर है वो तो बहुत ही कम है। और लॉकडाउन का मेन पर्पज़ ही ये है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि एक आदमी से दूसरे के पास संक्रमण ना हो। तो जो ये 3 हफ्ते का लॉकडाउन है उसमें जितने भी ऐसे अलग अलग जगह पे केंद्रित हैं जो संक्रमण से लोग, वो यही है कि इसमें जो ग्रसित लोग होंगे वो बाहर आएंगे और ये फिर बीमारी रोकथाम करने में जहां जहां जा रहे हैं हम कोशिश कर पाएंगे रोकने के लिए। ठीक है, एक सवाल छोटा सा जवाब चाहूंगा प्रफुल्ल जी, कि जिस तरह से एक बात तो संदेश है कि हमारे डॉक्टर्स, तमाम जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल समुदाय है, वो इससे लड़ रहा है, लेकिन एक आम आदमी अगर घर पे है तो उसको ये एहसास दिलाना कि वो भी इस लड़ाई में शामिल है, क्योंकि वो घर पे रह के ही इस लड़ाई को लड़ रहा है। क्या ये संदेश जा रहा है और इस तरह के आयोजनों से जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। देखिए, इसको इस तरह से देखिए, मुझे याद आता है शायद वो 19 अक्टूबर का दिन था 1964 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था लोगों को घर में बैठकर शपथ ले, शाम के समय का भोजन ये कर ले। अब वो कोई केवल हमारे सेना की व्यवस्था हो क्योंकि युद्ध का ये था या इसके लिए नहीं था, एक तरह से हम उस कॉज के साथ जुड़ जाते। एक इंडिविजुअल, हम व्यक्तिगत जीवन में रहते हुए भी कलेक्टिव सेंस में उस कॉज के साथ जुड़ना, ये मुझे लगता है अपने आप में बड़ी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का हिस्सा आज 9 बजे हम बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम रुख करेंगे अहमदाबाद का, जहां हमारे संवाददाता अर्गो त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्गो, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से गुजरात तैयार है, किस तरह से अहमदाबाद तैयार हैं, ये अपना शहर प्रधानमंत्री का रहा। जी, खास करके आज सुबह से ही लोगों में एक उत्साह रहा है कि प्रधानमंत्री ने एक खास अपील की है कि हम लोग एक ही है, कोई अलग नहीं है। खास करके यहाँ जो बिल्डिंग है, टावर बना हुआ है सब जगह पर, अहमदाबाद में जो भी हाई राइज टावर है उसमें कई लोग अपने आप ही क्वारंटाइन भी हुए हैं। तो उन लोगों को बताना है कि एक में अनेकता है, कोई अकेला नहीं है, मात्र सब लोग, पूरे भारत देश अपने साथ ही है, कोई भी डरना नहीं है, जो भी है अपने साथ मिलकर ये कोरोना का मुकाबला करना है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो अहमदाबाद भी तैयार है। बिल्कुल पूरे देश से जिस तरह की खबरें हैं, बहुत जोश है और लोग इस पूरे जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है इसमें एकजुटता दिखाने को 9 बजे 9 मिनट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहें हमारे साथ।